नमस्कार। इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड की खोज 1961 में मार्शल नीरेनबर्ग व H.J. मथाई और इनके अन्य साथी J.H.S. ओकोवा, H.G. खुराना एवं रॉबर्ट हॉली ने की थी। जेनेटिक कोड जो शब्द है वो जॉर्ज गैमो ने दिया था। अब देखते हैं कि आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड होता क्या है। जेनेटिक कोड mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशेष क्रम है जिसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो अम्लों के रूप में संदेश निहित होते हैं। अर्थात mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेशल सीक्वेंस होती है। वो जो सीक्वेंस है उसके अनुसार विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं और एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अर्थात mRNA पर जो मैसेज हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन के रूप में। तो mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्पेशल सीक्वेंस है उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। इसके लिए हम सेंट्रल डॉगमा को समझते हैं। हम जानते हैं कि DNA से mRNA बनना और mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण होना, इस पूरी प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं और इसको क्रिक ने दिया था। हम जानते हैं DNA है वो डबल स्टैंड होता है और RNA सिंगल स्टैंड होता है। mRNA जो होता है उसका निर्माण DNA से होता है। DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको mRNA कप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में कोड करता है। तो DNA से mRNA बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। ये जो mRNA है इसमें जो सूचनाएं हैं, जो मैसेज हैं जो कि DNA से कोड किए गए हैं, ये mRNA केंद्रक से निकलकर राइबोसोम पर जाता है और राइबोसोम पर जाकर इसमें जो मैसेज हैं जो कि DNA से आए, इन मैसेज के अकॉर्डिंग विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स का निर्माण करता है। वो एमिनो एसिड्स है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इस प्रकार mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। कहाँ पर? राइबोसोम पर। तो mRNA से प्रोटीन का निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि हम न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं, इसको हम नाइट्रोजनी क्षारक भी कह सकते हैं, क्योंकि DNA है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी DNA न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। सभी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें नाइट्रोजन क्षारक तो अलग अलग होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन या RNA में यूरासिल, लेकिन पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड है ये सेम होते हैं। इसलिए हम ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसकी जगह न्यूक्लियोटाइड्स की जगह हम नाइट्रोजन क्षारक भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम इस तरह से समझते हैं कि ये डबल स्टैंड DNA है और यहाँ पर ये नाइट्रोजनी क्षारकों यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशेष क्रम है। DNA से mRNA बनता है। DNA डबल स्टैंड होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरी, इसमें से किसी भी एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसको ये कोड करता है अपने कप्लीमेंट्री नाइट्रोजन क्षारकों के रूप में। जैसे कि A जो है ये कोड हुआ, T है वो कोड हुआ A के रूप में, A है वो U के रूप में हुआ, क्योंकि यहाँ पर RNA है ये mRNA, इसमें थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है, तो U के रूप में, C होता है G के रूप में। इस तरह से DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी सीक्वेंस को mRNA उसके कप्लीमेंट्री नाइट्रोजनी क्षारकों के रूप में कोड कर लेता है। इस प्रकार DNA से mRNA बनता है और DNA से mRNA बनने की जो प्रोसेस है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। अब ये जो mRNA है, अब आनुवंशिक कूट में हमने देखा था क्या है जेनेटिक कोड, कि mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक स्पेशल सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक सीक्वेंस है AUGCUUCCUAGU,
GAU, AUU, UGA। ये स्पेशल सीक्वेंस है, तो स्पेशल एमिनो एसिड्स बनेंगे जिससे एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन बनती है। तो अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के mRNA अणु बनते हैं। यहाँ पर देखिए mRNA पर ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, इसमें से तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारक यानी तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो एक विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, यानी उसको ट्रांसलेट करते हैं। डीएनए में ये TAC है, ये TAC mRNA में कोड होगा AUG के रूप में, और mRNA पर जब ये कोड होगा तो ये mRNA राइबोसोम पर जाएगा, और राइबोसोम पर इस mRNA की भाषा है, इसको पढ़ा जाएगा, इस सीक्वेंस को पढ़ा जाएगा, जिसे हम ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। तो AUG का ट्रांसलेशन किसके रूप में होगा? मेथियोनिन के रूप में। CUC का ल्यूसीन के रूप में, CCU का प्रोलिन, AGU से सेरिन, GAU से ग्लूटामिक एसिड, AUU से आइसोल्यूसिन, और UGA ये स्टॉप कोडन। कहने का मतलब ये जो मैसेज हैं जो कि DNA से आए हैं mRNA पर, ये जो मैसेज हैं ये ही जेनेटिक कोड हैं, और इनको ट्रांसलेट किया जाता है एमिनो अम्लों के रूप में, और ये सारे एमिनो अम्ल राइबोसोम पर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिससे एक लंबी एमिनो अम्ल की चेन बन जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं, 2 से अधिक एमिनो एसिड होते हैं, तो 2 से अधिक को क्या कहते हैं? पॉली। तो ये, और ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, तो क्या बन गई? पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि एमिनो एसिड्स हैं जो बॉन्ड जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे, और एक्चुअल में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो ही प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर जिस तरह की DNA से सीक्वेंस आएगी, जैसे मैसेज आएंगे mRNA में, ये mRNA उसको उसी हिसाब से ट्रांसलेट करेगा एमिनो एसिड्स के रूप में, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि जेनेटिक कोड होता क्या है, कि जेनेटिक कोड mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स, या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनी क्षारकों का एक स्पेशल सीक्वेंस है, एक विशेष क्रम है जो कि प्रोटीन संश्लेषण करता है, लेकिन इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो किसके रूप में होती हैं? एमिनो अम्लों के रूप में। DNA होता है, उसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हम जानते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। लेकिन यदि DNA से mRNA बनता है तो mRNA में यहाँ पर थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो इसके जो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं mRNA पर, वो होते हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। कोडॉन, कोडॉन क्या होता है? mRNA पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशेष क्रम होता है जो कि एक विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल को कोड करता है। अर्थात ये mRNA है, इस पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 3-3 के ग्रुप में होते हैं। 3 नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, और इसमें इस समूह को हम कोडॉन कहते हैं। जैसे AUG एक कोडॉन है, CUU एक कोडॉन है, GAU एक कोडॉन है, और क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसलिए इसको ट्रिपलेट या त्रिक भी कहा जाता है। और ये जो कोडॉन है, एक कोडॉन होता है, ध्यान देना आप यहाँ पर, जो कोडॉन है उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स से या 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर एक कोडॉन बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है, और एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो mRNA है उस पर जो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक है वो कितने होते हैं? 4, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। टोटल ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक है, उनसे 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, और एक जो कोडॉन होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर एक कोडॉन बनता है। तो इस प्रकार से टोटल जो कोडॉन बनते हैं वो होते हैं
4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 चौको 16 और 16 चौको 64। टोटल mRNA पर 64 प्रकार के कोडोन बनते हैं। अब इन 64 प्रकार के कोडोनों को हम दो भागों में बांटते हैं, सेंस कोडोन और नॉन सेंस कोडोन। इसका मतलब क्या है कि इन 64 कोडोन है, इसमें से जो 61 कोडोन है, 61 ये एमिनो एसिड को कोड करते हैं, यानी इनसे तो एमिनो अम्ल बनते हैं। शेष बचे कितने, 3, ये एमिनो एसिड का संश्लेषण करने के काम नहीं आते हैं। तो फिर ये किस काम आते हैं? ये राइबोसोम पर जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो mRNA पर जब ये सीक्वेंस आ जाती हैं, ये तीन कोडोन है, UGA, UAG और UAA, ये तीनों सीक्वेंस आ जाती हैं, तीनों में से कोई सी भी एक आ गई तो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। इसीलिए इन तीनों कोडोनों को हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। तो 64 में से 61 सेंस कोडोन होते हैं और 3 जो कोडोन होते हैं वो होते हैं नॉन सेंस कोडोन। अब हम जो कोडोन होते हैं या जेनेटिक कोड होता है, या हम देखते हैं कि एक जो कोडोन होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट होते हैं, यानी त्रिक होते हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। कोडोन जो होता है वो असंदिग्ध या विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है असंदिग्ध या विशिष्ट? इसका मतलब ये है कि एक कोडोन है वो एक विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल का ही संश्लेषण करेगा। जैसे AUG एक कोडोन है तो इससे केवल मिथियोनिन ही बनेगा। एक कोडोन, उससे एक एमिनो एसिड बनता है। ये दूसरा कोडोन है, अलग तरह का है, GGU, तो GGU जब भी आएगा तो इससे केवल ग्लाइसिन बनेगा। CUC कोडोन से हमेशा प्रोलीन बनेगा। कहने का मतलब एक कोडोन केवल एक एमिनो एसिड को कोड करता है। कोडोन जो होते हैं वो सार्वत्रिक या यूनिवर्सल होते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन होती हैं, एमिनो एसिड है, इनका निर्माण बैक्टीरिया में या प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में होता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में ही होता है, सब में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर भी DNA होता है, वहाँ पर भी mRNA बनता है, वहाँ पर भी एमिनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी कि कोई भी जो कोडोन, एक जो कोई कोडोन है वो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, इन सभी में एक ही प्रकार का मिथियोनिन, एक ही प्रकार का एमिनो अम्ल बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये AUG है, ये मिथियोनिन बनाएगा, मिथियोनिन को कोड करता है AUG। तो ये बैक्टीरिया में भी मिथियोनिन बनाएगा, प्लांट्स में भी मिथियोनिन बनाएगा, और एनिमल्स में और ह्यूमन सभी में मिथियोनिन ही बनाएगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल होते हैं। आनुवंशिक कूट कॉमा रहित होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये mRNA मॉलिक्यूल है, mRNA जो कि DNA से कोड हुआ है। mRNA पर जब हम इन जेनेटिक कोड को पढ़ते हैं, इन कोडोन को पढ़ते हैं, तो कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, कॉमा रहित, यानी कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं इनमें जगह नहीं है। हम इनके बीच में कॉमा नहीं लगा सकते, जिस तरह से AUG है, कॉमा UCC या कॉमा CU, ये गलत है। हम mRNA पर इन न्यूक्लियोटाइड्स को कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, जैसे AUG, CU, 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 C, AU, UC, CA, किसी भी तरह का कॉमा नहीं आता है। अगली जो इसकी विशेषता है कि कोडोन आपस में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, अतिव्यापित नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। mRNA पर जो भी सीक्वेंस है उनमें से तीन से एक कोडोन बनता है। माना कि ये सीक्वेंस है AUG, UU, A, तो फर्स्ट 3 से एक कोडोन बनेगा, अगले 3 से एक कोडोन बनेगा। तो AUG एक कोडोन है, UU अगला कोडोन है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको छोड़ दिया जाए और बीच में से 3 मिलकर एक कोडोन बना ले UGU, ये कोडोन, ये नहीं हो सकता। या फिर ये नहीं हो सकता कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए और ये GU और U कोडोन ये आपस में एक
कोडॉन बना ले, आपस में ओवरलैप नहीं होते। अलग से ये 3 के जोड़े में मिल सकते हैं किसी दूसरे mRNA अणु पर, लेकिन एक ही mRNA अणु पर ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ये केवल AUG और UUU 2 कोडॉन है। UGU या GUU नहीं हो सकते। प्रारंभिक कोडॉन क्या होता है? mRNA पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को जो कोडॉन शुरू करता है उसे हम प्रारंभिक कोडॉन कहते हैं। ये mRNA अणु होता है जो कि DNA से बना होता है, और इस mRNA अणु के 2 सिरे होते हैं, 5 एंड और 3 एंड। इस पर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पर सबसे पहले 5 एंड पर AUG होता है, AUG, और इससे मेथियोनिन एमिनो एसिड है वो कोड होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को AUG शुरू करता है, प्रारंभ करता है, इसलिए AUG को हम प्रारंभिक कोडॉन कहते हैं। समापन कोडॉन क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया था कि जब राइबोसोम पर mRNA है उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है एमिनो अम्लों के रूप में। तो यदि ट्रांसलेट करते 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 लास्ट में यहाँ पर UAG, UGA या UAA, इन तीनों में से यदि कोई सा भी कोडॉन आया, माना कि UGA आ गया, तो यहाँ जितने भी कोडॉन थे वो ट्रांसलेट हो गए एमिनो एसिड के रूप में। लेकिन जैसे ही ये आएगा राइबोसोम पर UGA या ये कोई सा भी, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसलिए इन 3 जो कोडॉन है UAG, UGA, UAA, इनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। अब अगली जो विशेषता है इसकी आनुवंशिक कोड की, वो है पठन दिशा, रीडिंग डायरेक्शन। mRNA अणु पर हम इसको किधर से किधर पढ़ते हैं। मैंने बताया कि ये, माना कि ये mRNA अणु है, तो हमेशा ये जो कोडॉन है वो 5 एंड से लेकर 3 एंड की ओर पढ़ते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि 3 से 5 एंड की ओर पढ़ा जाए, इसको हमेशा 5 एंड से 3 एंड की ओर ही पढ़ते हैं। कोडॉन जो होते हैं वो अपहासित या डिजनरेट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है अपहासित या डिजनरेट? इसका मतलब होता है कि देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक कोडॉन से एक एमिनो एसिड उत्पन्न होता है, लेकिन कोई भी एमिनो अम्ल है उसके लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूसीन है, एक एमिनो एसिड है ल्यूसीन, ये 6 प्रकार के कोडॉन से उत्पन्न हो सकता है। UUA से भी ल्यूसीन बनेगा, UUG से भी ल्यूसीन बनेगा, CUU से भी ल्यूसीन बनेगा, CUC से भी ल्यूसीन बनेगा, CUA से भी बनेगा, CUG से भी ल्यूसीन बनेगा। कहने का मतलब एक एमिनो अम्ल कई प्रकार के कोडॉन से बन सकता है। इससे संबंधित एक वोबल परिकल्पना है। इसमें क्या होता है कि माना ये 6 प्रकार के कोडॉन है जो ल्यूसीन को कोड करते हैं, ये भी कर सकता है, इससे भी ल्यूसीन बन सकता है, इससे भी। तो ये कोडॉन है, इनमें जो फर्स्ट और सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी पहला और दूसरा जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो सेम होता है। देखो सभी में, इसमें UU है और UU है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वोबल परिकल्पना कहते हैं इसको। मैंने कहा कि कोई भी एमिनो अम्ल है वो कई प्रकार के कोडॉनों से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 2 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनके लिए केवल एक ही कोडॉन है। मिथियोनिन ये AUG कोडॉन से उत्पन्न होता है, और ट्रिप्टोफैन ये केवल UGG से ही उत्पन्न होता है। कुल कोडॉन हम जानते हैं कितने बने हैं, 64 होते हैं। इनमें से 61 हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं जो सेंस कोडॉन कहलाते हैं, और इनमें से 3 है वो एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को स्टॉप करने का काम करते हैं, इसलिए इनको नॉन सेंस कोडॉन कहते हैं या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। अब किसी कोशिका में टोटल 20 प्रकार के एमिनो एसिड संश्लेषित होते हैं। टोटल यदि ह्यूमन के बारे में हम देखें तो 40 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इनमें से
20 प्रकार के एमिनो अम्ल तो हमारी कोशिका में ही बनते हैं एमआरएनए के द्वारा, जो कि डीएनए में सूचना होती है। डीएनए से एमआरएनए में जाती है और एमआरएनए राइबोसोम पर जाकर 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को बनाता है। बाकी 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड है उनको हम भोजन के द्वारा लेते हैं। तो हमारी सेल में जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं वो इस प्रकार हैं। इनको हम एक चेकर बोर्ड के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये कैसे कोडोन बनते हैं इनके और क्या क्या नाम है इनका। तो इसके लिए हम ये एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। इसमें हम टोटल 16 चौकोर खाने बनाते हैं, 4 लाइन ऐसे 4 लाइन ऐसे। अब हम यहाँ पर एक एक कॉलम के सामने यहाँ पर ये चारों जो एमआरएनए पर उपस्थित हैं, एमआरएनए पर ध्यान रखना, वो चारों नाइट्रोजनी क्षारक रख देते हैं UCAG। इधर भी हमने रख दिया, इसको हम फर्स्ट पोजीशन कहते हैं, ऊपर वाली को हम सेकंड पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर भी रख दिया UCAG और ये थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पर हम क्या करते हैं कि प्रत्येक जो एक कॉलम है वहाँ पर चारों को एक साथ रखते हैं। ये एक कॉलम है, इसमें चारों UCAG ये जो सेम है ये चारों एक साथ रख दिए। दूसरे कॉलम के साथ भी 4 रख दिए, तीसरे कॉलम के साथ सामने भी हमने चारों रख दिए और चौथे कॉलम के साथ सामने भी हमने चारों नाइट्रोजन क्षारक रख दिए। अब हम इनको क्रॉस करवाते हैं। तो देखो पहला इसको करवाते हैं, इससे करवाएंगे, इसके ऊपर है जो, और फिर लास्ट में इसके सामने जो 4 हैं इन चारों से करवाएंगे तो कोडोन बनता है U और इसका फर्स्ट U। तो एक कोडोन बन गया U। दूसरा बनेगा UC। ध्यान रखना कि जो वोबल परिकल्पना थी उसके अनुसार एक खाने में जो फर्स्ट हैं ये दोनों सेम होते हैं, 2 तो सेम होते हैं, और जो कोडोन का तीसरा वाला नाइट्रोजन क्षारक है वो अलग है। इसमें देखिए 4 कोडोन है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड नाइट्रोजन क्षारक तो सेम है, लेकिन तीसरा है वो अलग है। तो UUC, UUA और UUG, इनको चारों को यहाँ लिख देते हैं। अब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो UC यानी UC 4 बार आ जाएगा। तो UCU, UCC, UCA, UCG, ये 4 कोडोन यहाँ बन गए। UAU, UAC, UAA, UAG, ये चारों कोडोन यहाँ आ गए। अब इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो UGU, UGC, UGA, UGG। इस प्रकार हम सबका आपस में क्रॉस करवा लेते हैं। तो इन 4 न्यूक्लियोटाइड जो टाइड्स है ये अलग अलग सीक्वेंस में आपस में मिलकर 3-3 के ग्रुप में मिलकर 20 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। ये एमिनो अम्ल बनाते हैं। ये इस प्रकार से हैं, जैसे UUA से यहाँ पर शॉर्ट पे लिख रखा है फिनाइल एलेनिन बनता है, UUC से भी फिनाइल एलेनिन बनता है। ये 6 कोडोन है जो आपसे पहले इस एग्जाम्पल में बताए थे, ये 6 के 6 है। ये ल्यूसीन को कोड करते हैं, ल्यूसीन एमिनो अम्ल उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ये 3 है AUU, AUC, AUA, ये आइसोल्यूसिन उत्पन्न करते हैं। ये AUG मिथियोनिन बनता है इससे। ये 4 कोडोन है, इन चारों से वैलिन बनता है। ये 4 कोडोन है, यहाँ पर इन चारों से सेरीन एमिनो अम्ल बनता है। इन चारों से प्रोलीन बनता है। इन 4 कोडोन से थ्रियोनिन बनता है। ये 4 कोडोन है GCU, GCC, GCA, GCG, इनसे एलानिन बनता है। ये 2 टायरोसिन होते हैं। ये स्टॉप कोडोन है UAA, UAG और UGA, ये 3 यहाँ पर स्टॉप कोडोन बनते हैं। ये 2 हैं हिस्टिडीन बनते हैं। ये एस्पार्जिन बनते हैं। ये लाइसिन बनाते हैं। ये ASP से एस्पार्टिक एसिड बनता है। और ये 2 सेम है, ये ग्लूटामिक एसिड बनता है। ये 4 कोडोन से
आर्जिनिन बनता है, इनसे सेरीन बनता है, SER सेरीन एमिनो अम्ल बनता है, और इनसे भी आर्जिनिन बनता है। यहाँ पर इन चारों न्यूक्लियोटाइड से GGU, GGC, GGA और GGG इनसे ग्लाइसिन बनता है। इस प्रकार से 4 न्यूक्लियोटाइड से 3-3 के ग्रुप बनते हैं, 3-3 के कोडॉन बनते हैं, और टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं। और ये एमिनो अम्ल अलग अलग सीक्वेंस में जब मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है। और ये कितने हो सकते हैं ये एमिनो अम्ल? एक प्रोटीन अणु में कुछ से लेकर हजारों या लाखों की संख्या में ये जुड़ सकते हैं। इतनी लंबी एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। यदि इनमें संख्या कम हो गई तो अलग प्रकार की प्रोटीन बनती है। यदि ये जो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, इनकी सीक्वेंस अलग हो गई, कभी प्रोलीन हो गया, ल्यूसीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, थ्रियोनिन, हिस्टामिन, एलानिन, कुछ भी हो गया, कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या चेंज हो जाती है, यदि इसकी सीक्वेंस चेंज होती है तो बनने वाले एमिनो अम्ल है वो भी चेंज होंगे, तो बनने वाली प्रोटीन है वो भी चेंज होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम समझ गए होंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो एक्चुअल में जेनेटिक कोड mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स, या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं उनका एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, जो कि एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए एमिनो एसिड्स के रूप में कोड होती है। यदि ये आपके ये समझ में आया है, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।